हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगले क्लास में। थर्ड सेमेस्टर का क्लास अब डेली शाम को 7 बजे आपको मिला करेगा। तो भैया डेली शाम को 7 बजे कॉपी वॉपी लेके बैठ जाना। और आज का जो क्लास है बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाले हैं। 3 मेथड होते हैं, तीनों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्या मेथड है, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा भाई। हम इसमें क्या निकालने वाले हैं, मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं हम। ऑर्डर क्या होता है भाई, किसी रिएक्शन में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम कहें कि भैया A + B गिव्स C + D। सर जी कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो A और B 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगी मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलरिटी। और जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे भाई, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्यूलरिटी। और अगर ये दोनों वेग को निर्धारित कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। एक ही आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ये सब पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर आप प्लेलिस्ट लाइन से देख रहे हो। यानी ओवरऑल बात करें तो जितने लोग रिएक्शन के वेग को निर्धारित करते हैं कि भैया इस पे ही डिपेंड करेगा तभी क्रिया चलेगी भाई, ठीक है। जैसे अगर आपके घर में मम्मी है पापा है, दोनों लोग काम करते हैं तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक है। एक केवल मम्मी काम करती हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई काम नहीं करता, आप जैसे तैसे जिंदगी जाते हो, 0 ऑर्डर रिएक्शन है भाई। यानी ओवरऑल बात करें तो जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 3 तरीके हैं। पहला तरीके और भी हैं, हम लोग आज 3 पढ़ने वाले। ग्राफिकल मेथड भाई, ठीक है। ग्राफिकल मेथड का मतलब इसमें ग्राफ बना के देखेंगे। अगर वैसा ग्राफ आ जाता है इसका मतलब वो उस ऑर्डर की रिएक्शन होगी। हमने क्या लिखा, एक्सपेरिमेंट से ए क्या है, ए वो वैल्यू होती है जो स्टार्टिंग में हम लेते हैं। मान लिया हमारे पास कैपिटल ए है, इसकी मात्रा कितनी है ए से हमने बी बनाया। मान लिया खर्चा हो गया एक्स, तो कितना बचेगा A - X। यानी ए वो वैल्यू है, ध्यान से समझिए, ए वो वैल्यू है जो स्टार्टिंग में मेरे पास थी, ठीक। एक्स वो वैल्यू है जो खर्च हो गई। बची कितनी भाई, A - X बची। इसमें टाइम कितना लगा, स्मॉल t का टाइम लगा। की वैल्यूज को नोट कर लेते हैं। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, कितना टाइम लगा, कितना खर्च हो गई, कितना बचा, इन सब चीजों को हम नोट कर लेते हैं। इनके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ग्राफ इन द सेंस क्या मतलब होता है कि 2 चीजें हैं मेरे पास। मान लिया इतना टाइम लगा तो t यहां लिख लेंगे, इतनी मात्रा लगी तो मात्रा यहां लिख देंगे। दोनों की रीडिंग्स निकालेंगे और दोनों के बीच में ग्राफ हम लोग खींच देंगे। तो यानी अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले कितनी मात्रा है, कितनी खर्च हुई, कितनी बची, कितना टाइम लगा, इन सारी वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और उनके बीच में ग्राफ खींचते हैं। कैसे खींचेंगे समझो। हम आपको सारी रिएक्शंस पढ़ा चुके हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम लोग बात करें तो जब इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था तो याद करो बीच में ये वाली लाइन आई थी। सर जी हमने तो नहीं देखी होगी भाई। जब अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपने देखी होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग log A को इधर ले आए थे, फिर log M - log N लगाया था, फिर इसे सॉल्व किया था और आखिरी में प्रूवमेंट आया था K = 2.303/T log A - X। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसे प्रूव करते समय बीच का एक स्टेप यहां पर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। इसकी तुलना हम करेंगे y = mx + c। y = mx + c क्या है, ये भैया सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है भाई, ठीक। इसमें y क्या है, इसमें m क्या है, m स्लोप होता है, ठीक है। इसमें c क्या है, c इंटरसेप्ट होता है यानी कहां पे काटेगा। जैसे मान लिया ये ग्राफ है भाई, ठीक है, यहां पे काट रहा तो ये c की वैल्यू हो गई, यहां पे काट रहा तो ये c की वैल्यू हो गई, ठीक। और k क्या है भाई, स्लोप है कि किस तरीके से, स्लोप का मतलब ऊपर लाइन जाएगी, नीचे लाइन जाएगी, किस तरीके की चीजें चलेंगी। हिंदी में कहें तो स्लोप को ढाल कहते हैं कि ढाल कैसी होगी यार, ऐसी ढाल होगी, ऐसी ढाल होगी, कैसी होगी। अरे घर में कहते नहीं लोग कि छत की ढाल किधर रखोगे, पानी इधर जाएगा, इधर, बिल्कुल ढाल ही समझ लो स्लोप को हिंदी में कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचने का सीधा तरीका भैया y और t। यानी अगर हम log A - X, ये देखो भैया log A - X है, और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें यानी कितने टाइम में कितना हमारा स्लोप वगैरह खर्च हो रहा है, कितनी सारी चीजें हो रही हैं, तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तब ऑब्जर्व होने वाली रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, समझो। यानी जो हमने, मेरे पास जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है वो ये वाली है, ठीक है। इसमें जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू कितनी है, अबे ऐसे ही तो बनाओगे। मान लिया ये x है, ठीक है, ये y है। हम ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हैं, टाइम के बीच में, तो इधर हम टाइम ले लेंगे और इधर हम y ले लेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो अगर मेरे पास
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है उसमें y की वैल्यू इतनी है तो इसके बीच, और हम लोग क्या करेंगे टाइम के बीच में ग्राफ खींचेंगे। टाइम के बीच में ग्राफ खींचने के बाद अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा मिल जाती है तो हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। कैसे समझो भैया, जैसे हमने ग्राफ खींच के दिखाया, देखो भैया जो अभी हमने आपको बताया था फिर से देख लो भाई, बताओ इंटरसेप्ट कितना है log a, स्लोप कितना है माइनस का k। देखो ग्राफ आपके सामने फर्स्ट ऑर्डर के लिए बना हुआ है, बताओ इसका इंटरसेप्ट कितना। देखो यहां से लाइन हमने काटी है तो ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना है log a हो गया। ग्राफ किसके बीच में, log a माइनस एक्स, कहां से उठा ला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए y की वैल्यू है, ठीक है। साथ में ग्राफ किसके साथ में खींचा है, स्मॉल t के साथ में ग्राफ खींचा है, माइनस में वैल्यू है, प्लस में वैल्यू होती तो स्लोप ऊपर की तरफ जाता, स्लोप की वैल्यू माइनस के है यानी कहां आएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा माइनस का k। अगर इस तरीके की एक सीधी लाइन, अब सीधी लाइन क्या मतलब क्या, यहां पर तो हमें इक्वेशन लेके चलना है ना, जब कभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें a की वैल्यू पता होगी, मान लिया a की वैल्यू 10 ग्राम है, खर्चा हो गया कुछ, मान लिया x की वैल्यू जो है वो 5 ग्राम है, तो हमें वैल्यूज पता होंगी। जब हमें वैल्यूज पता होंगी तो अगर वो वैल्यूज को रख के पुट करके जो ग्राफ आ रहा है उसकी वैल्यू इस तरीके से आ रही, ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, निगेटिव टाइप का जो स्लोप है वो मिल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है, लाइन आ रही है, तब हम समझ जाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सर जी अगर फर्स्ट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, सेकंड ऑर्डर होगी तो उसकी इक्वेशन ले लेंगे। जैसे सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होती है इक्वेशन, 1/a माइनस एक्स। समझो सेकंड ऑर्डर के लिए 1/a माइनस एक्स बराबर kt और 1/a होता है। इसकी भी तुलना वैसे ही करेंगे y बराबर mx प्लस c से, तो यहां y की जगह पे क्या है 1/a माइनस एक्स है और t के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो m की वैल्यू देखो, स्लोप कितना है यहाँ पे k है, स्लोप कितना है भैया k है, क्योंकि x की जगह पे t है ना, तो t के बीच में हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं। m की जगह पे क्या है k है, c की जगह पे क्या है 1/a है, तो अब की जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा 1/a पे काटेंगे और k माइनस में नहीं है k प्लस में है, तो 1/a इंटरसेप्ट पे हमने काट दिया। ये देखो भैया 1/a इंटरसेप्ट पे हमने काट दिया, और माइनस के नहीं है तो पहले माइनस के था तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, अब की प्लस का के है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरीके से चीजें चलेंगी भाई, ठीक है। तो 1/a माइनस एक्स और t के बीच में हमने ग्राफ खींचा, ये इंटरसेप्ट है, ये स्लोप है। इस तरीके की अगर लाइन आपको मिल जाती, जो भी डेटा आपके पास है, कितनी वैल्यू थी, कितना खर्च हुआ, कितना टाइम लगा, इन सबको बनाने के बाद अगर ऐसा ग्राफ आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है भाई, ठीक है। उसी तरीके से अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन बिल्कुल प्लेन होती, नॉर्मल k बराबर x/t, कुछ खास है नहीं, तो हम ग्राफ किसके बीच में खींच लेंगे भैया, x और t के बीच में ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। जब कोई वैल्यू ही नहीं है, इंटरसेप्ट है ही नहीं, प्लस में कुछ चल रहा है नहीं, तो इंटरसेप्ट नहीं है तो कहां काटेंगे, कहीं नहीं काटेंगे, तो यहां जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो अगर जीरो से, ये k के लिए भैया, ठीक है, अगर जीरो से वैल्यू हमें मिल रही है तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि यहां पर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है। ओवरऑल बात करें तो भैया ग्राफिकल मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड ये होता है कि हमने क्या किया, उस इक्वेशन को उठाया। समझो भाई, डिटेल में समझा रहा है, बहुत बढ़िया क्लासेस ये आपको मिलने वाले हैं, डेली 7 बजे मिलेंगे भैया, ठीक है। मतलब कमेंट में कुछ ना कुछ लिख के जाएगा, वो पढ़ते हैं, अच्छा लगता है। कल वाली वीडियो पे आपने कितना प्यार दिया, आपने कहा सर हम आपके साथ हैं, दोबारा से फीलिंग आएगी, चलो उठते हैं, बनाते हैं, और अंधाधुंधा आज सुबह से मचे हुए हैं। आज आपने देखा होगा 5 बजे भी क्लास आया, 7 बजे भी आया, अभी एक अगला क्लास इसके बाद रिकॉर्ड करेंगे, अंधाधुंध बना रहे हैं बैठे हुए। तो अगर आप ऐसे ही प्यार दोगे ना, माहौल बना देंगे भैया। तो अब जरा समझो इस ग्राफिकल मेथड में क्या है, ग्राफिकल मेथड में अपने पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ग्राफ खींच लिया, और फिर हम तुलना करेंगे कि भैया जो जो मात्रा तुम दे रहे हो, देखें यार रिएक्शन करा के देखें, अगर इतने टाइम में ये, इतने टाइम में उसका ग्राफ बनाएंगे, अगर वो ग्राफ इससे मैच कर रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल जीरो से शुरू हो रहा, ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मिला के देखेंगे और इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कॉपी पे भी कैलकुलेट कर पाएंगे भैया, ठीक है। दूसरा होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, हाफ लाइफ मेथड। समझो हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा टाइम कट गया, लोग कहते हैं आधी कट गई और आधी रह गई। मान लिया कोई, जैसे हम लोग बचपन में घड़ी लेके आया करते थे, ठीक, उस घड़ी में रेडियम लगा होता था, थोड़े दिन बाद घड़ी चमकती थी, फिर धीरे धीरे करके खराब होने लगती थी, यानी उसका एक हाफ लाइफ है, उसकी एक एज है टोटल, उसका जब आधा मात्रा खर्च हो जाएगी तो उसे हाफ लाइफ कहेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस मेथड में वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं जिसमें सब्सटेंस की इनिशियल वैल्यू आधी रह जाती है। सरल भाषा में समझो, हाफ लाइफ मेथड है, तो सबसे पहले जो सब्सटेंस मेरे पास है हम उसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करेंगे भैया। क्या करेंगे, हाफ लाइफ को
कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस डेटा के आधार पर ऑर्डर को कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे जो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है, इसमें हाफ लाइफ जो है वो ए की वैल्यू पर यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अगर जो हाफ लाइफ आपने निकाला है वो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी स्मॉल ए की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा, यही लिखा है, से फ्री हो, तब रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होगी, तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर हो जाती है। अगर डिपेंड कर रहा है, यदि हाफ लाइफ जो ए की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो काहे के, टी हाफ के। समझो भैया, ये जो टी हाफ की वैल्यू है अर्ध आयु के, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इससे फ्री है, इस पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये कौन सी हो जाएगी भाई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। इस पर डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो किस पर डिपेंड कर, तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यानी ओवरऑल अगर इस मेथड को शॉर्ट में समझे तो हम आपको क्या बताएं, मेन आपका ग्राफिकल मेथड ही है। इस मेथड को अगर हम शॉर्ट में समझे तो इस मेथड में कहना यह है, सबसे पहले हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लो, फिर देखो कि यार इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर होगी क्योंकि उसकी इक्वेशन हमें मालूम है, ठीक है। ऐसे ही चेक करो यार इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे अलग अलग इक्वेशंस हैं, उन्हें हम लोग ट्राई कर सकते हैं और हाफ लाइफ मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा इंटीग्रेशन मेथड होता है, आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। हमने आपको सारे डेरिवेशन कराए हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन ये होती है, के बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स। तो कुछ नहीं करना है, आपको a की वैल्यू निकाल लेनी है, t की x की वैल्यू निकाल लेनी है अलग अलग समय पर। t की वैल्यू मान लिया 5 मिनट है तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, फिर 10 मिनट बाद कैलकुलेट कर लो, और इसमें मान रख के देखो। अगर k की वैल्यू कांस्टेंट बनी हुई है, वही बार बार आ रही है, क्योंकि k क्या है, कांस्टेंट है भाई, तो अगर k की वैल्यू अलग अलग रखने पर, क्योंकि भाई जब 5 मिनट ये होगा, टाइम बढ़ेगा तो वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। तो यानी अगर रेशियो वही आ रहा है जिस इक्वेशन में फिट हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, जिसमें भी हो रहा है, तो वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने क्या बताया आपको, इस मेथड में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की निश्चित मात्राएं कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी रिएक्शन करने वाले उनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद, नियमित समय के अंतर के बाद रिएक्शन के मिश्रण की एनालिसिस कर लेते हैं। जो भी रिएक्शन हो रही है उससे सबस्ट्रेट की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। इन डेटा को फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में रख देते हैं। जिस इक्वेशन में k की वैल्यू कांस्टेंट रहती है वो उसी रिएक्शन की ऑर्डर होती है। यानी a निकाल लो, a तो पता ही होगा स्टार्टिंग मात्रा है, कितनी खर्च हो गई x निकाल लो, अलग अलग टाइम पे 5 मिनट में कितनी खर्च हुई, 10 मिनट में कितनी खर्च हुई, तो अलग अलग डेटा निकाल लो, इक्वेशन में रख दो। जैसे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन ये होती है, k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस x। सेकंड ऑर्डर की होती है k बराबर 1/t a अपॉन a माइनस x। थर्ड ऑर्डर की होती है k बराबर 1/2t x 2a माइनस x a स्क्वायर a माइनस x। थर्ड ऑर्डर प्रूवमेंट में नहीं आएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमने यहाँ पे इसलिए लिख के दिखा दिया, पेपर में जरूरी नहीं आप ये तीसरा भी लिखो, केवल 2 लिख के दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ओवरऑल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इक्वेशंस हैं उनमें मान रख के देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हैं। जब आप इनमें मान रखोगे, अगर बार बार k की वैल्यू फिक्स्ड आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, यानी वो उसी ऑर्डर की रिएक्शन होगी भाई, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना। डेली 7 बजे आपको मिलेंगे भैया, बिल्कुल आराम से कॉपी किताब लेके बैठो, अघा के पढ़ाई करेंगे, माहौल बनाने वाले हैं। अधिक से अधिक कंटेंट अगले 1 महीने में हम डालने वाले हैं। कल आपने चैलेंज वाली वीडियो देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो, जो भी वीडियो आएगी वहां पर शेयर कर दी जाएगी, ये PDF वगैरह भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि सर जी कोर्सेज में हम एनरोल कर लें यार, कहाँ भटकेंगे, अपनी एप्लीकेशन ही ठीक है उसी पे पढ़ लेंगे, तो 399 रुपए में सारे कोर्सेज कर दिए। जितना यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं सब वहां पर मिलेगा, PDF आपको मिलेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें। एक्स्ट्रा चीजों का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट यहां पर नहीं पढ़ा सकते, जैसे यहाँ यूट्यूब पे क्या चलता है, इंपॉर्टेंट ही चलता है, तो जो यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं वो कंटेंट भी हम रिकॉर्ड करके PDF की फॉर्म में वहां पर डलवा देंगे। यानी आने वाले 1-1.5 महीने में काफी बेहतरीन कंटेंट आपको देने वाले हैं। पहली बार देख रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो, BSc से प्योर कंटेंट आपको यहां पर मिलता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।